हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसके फंक्शंस और फीचर कौन कौन से हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज की क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम है ना, तो इसको हमको एक्सेस करना है तो हम तब तक इसको कोई यूज़र किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसमें क्या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करना मुमकिन नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या मीडिएटर का कार्य करे। किसका मत काम करे? मीडिएटर का। ठीक ना? वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में यानी प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस जो भी है उसमें कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। मतलब उसके बिना, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना, उसको यूज़ करना संभव नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यह क्या है? एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग, हमने सॉफ्टवेयर की क्लास बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या सेट ऑफ मोरे तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, जो कि रिसोर्सेज को का यूज़ करना एवं उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी रिसोर्स को अगर हमको यूज़ करना है, उसको मैनेज करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस काम को करेगा। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम दैट रिसाइड्स इन कंप्यूटर। इसके अलावा क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होने वाले जितने भी एग्जीक्यूशंस हैं, जितने प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन होते हैं, वो साथ ही साथ उसके सभी रिसोर्सेस को भी मैनेज करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यूज़र टू यूज़ एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वही क्लियर की किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के बिना किसी भी डिवाइस को, कंप्यूटर डिवाइस को या मोबाइल डिवाइस को एक्सेस करना संभव नहीं है। अगर बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम आपको आजकल डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल हमारा है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड जो का यूज़ जो कर रहे हैं हम, तो एंड्रॉयड क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए डायग्राम से क्लियर होगा कि ये देखिए ये क्या है? ये हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट है। ये कौन सा फेज़ है? हार्डवेयर फेज़ है। और ये जो फेज़ है हमारा यूज़र फेज़ है। तो हार्डवेयर को यूज़र से इंटरेक्ट कराना है, यानी यूज़र क्या करना चाह रहा है? हार्डवेयर से इंटरेक्ट होना चाह रहा है, तो उसके लिए एक मीडिएटर लगेगा। ठीक, जिसके बिना हम हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो मीडिएटर क्या होगा? वो मीडिएटर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर हो गया। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ये सब क्या है? हार्डवेयर्स हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़, एप्पल ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक ना, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विथ मार्केट शेयर। तो मार्केट में, टोटल मार्केट में यूज़ की जाने वाली, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने परसेंटेज यूज़ कर रहा है, देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितना? लगभग 40% यूज़ किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा 40% यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि मोस्टली डिवाइसेस में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो हो गया हमारा एंड्रॉयड डिवाइसेस। ठीक, एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज़ किया जाता है कितना? 38% लोगों के द्वारा। टोटल वर्ल्ड के 38% लोगों के द्वारा क्या? एंड्रॉयड यूज़ किया जा रहा है। केवल 16% यूज़ हो रहा है क्या? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS। मैक ओएस 4%, और अदर बात करें अगर यूनिक्स, लाइनक्स, टेलनेट, ये सब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो केवल 2% ही यूज़ होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री देख लेते हैं किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले 1950 में टेप स्टोरेज को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक, सबसे पहले कौन सा, कब? 1950 में।
अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था, वो किया गया था तो जनरल मोटर रिसर्च लैब ने इम्प्लीमेंट किया था पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसके लिए? IBM 701 डिवाइस के लिए। क्लियर? किसने? GMRL, जनरल मोटर रिसर्च लैब ने इम्प्लीमेंट किया था पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को 50 में ही। और किस ऑपरेटिंग डिवाइस के लिए? IBM 701 के लिए। इसके बाद 1960 में जो हमने टेप स्टोरेज को यूज़ किया था, तो अब किसका यूज़ किया गया? डिस्क का यूज़ किया गया। 1960 में ऑपरेटिंग सिस्टम को का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ जो कि डिस्क पर रन होगा। ठीक ना, आई बात समझ में? तो फर्स्ट वर्जन इसमें ही क्या हुआ? द फर्स्ट वर्जन ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। 1960 में जो है यूनिक्स का पहला वर्जन लॉन्च किया गया। कि यूनिक्स क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद लगभग 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम क्या दिया गया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये डिस्क पे रन होता था, इसलिए इसका नाम दिया गया डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1981 में डेवलप किया गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 1985 में पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? डेवलप किया गया, जो कि किस पर आधारित था? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक, जो हमारा डॉस है ये GUI ना होकर CUI है। ठीक ना, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो विंडोज़ है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब कि हम इसमें ग्राफिक्स के थ्रू वैल्यू अपनी एंटर कर सकते हैं या फिर उससे हम इंटरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन CUI में हमको हर वर्क परफॉर्म करने के, प्रत्येक वर्क के लिए क्या करना पड़ता था? कमांड ही लिखनी पड़ती थी, जिसको याद करना और रन करना टफ टास्क था। चलिए देखते हैं आगे। फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स की। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग फीचर हैं? सबसे पहला फीचर हम बात करें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, किस टाइम पर कौन सा प्रोग्राम CPU को अलॉट होगा, कौन सा प्रोग्राम CPU को एलोकेट करेगा, वो कौन डिसाइड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कितने टाइम तक, कब और कैसे, कौन सा जॉब किस टाइम पर CPU को एक्सेस करेगा, CPU को यूज़ करेगा, वो डिसाइड करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको हमने बोला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट, किस जॉब को कितनी देर तक कितना मेमोरी स्पेस मिलेगा, वो डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या कि जब हमारा वर्क परफॉर्म होता है, कोई जॉब एग्जीक्यूट होती है, तो इनपुट देते हैं जी, उसके बाद में जो आउटपुट जनरेट होता है, तो आउटपुट जनरेट होते टाइम पर क्या होगा? हमारा आउटपुट डिवाइस यूज़ होगा। तो कब हमारा एग्जीक्यूशन पूरा होगा और कब वो जॉब जो होगी आउटपुट डिवाइस को यूज़ करेगी। ठीक, कब इनपुट डिवाइस का यूज़ करेगी और कब आउटपुट डिवाइस का यूज़ करेगी, इसको भी क्या करता है? इसको हैंडल करके रखता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनिपुलेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, मॉडिफाई करना, मतलब जो भी XYZ हम किसी फाइल पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये कौन करता है? ये भी करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, या बोले तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो ये कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता का फीचर है। क्या? एरर डिटेक्शन, मतलब कि हमारे सिस्टम को रन होने में उससे जो ड्राइवर्स हैं, XYZ कुछ भी चीज़ें हैं जो भी, तो उसको क्या होगा? जो भी एरर आएगी तो उसको क्या करना? हैंडल करना। पहली चीज़ तो एरर को डिटेक्ट करना और उसको हैंडल करना। फिर किसका फीचर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है। रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कितनी देर तक CPU एलोकेट की जाएगी किसी जॉब को, कितनी देर तक मेमोरी एलोकेट की जाएगी किसी जॉब को, तो वो क्या होता है? रिसोर्स होते हैं हमारे सिस्टम के। तो उन रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, किसी भी रिसोर्स का प्रोटेक्शन और इंफॉर्मेशन का प्रोटेक्शन थ्रू पासवर्ड, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र किसी डेटा को एक्सेस ना कर पाए, तो ये फीचर किसका होता है? ये फीचर होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कौन कौन से फीचर होगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मेमोरी मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मैनिपुलेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेशन और इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट, किस प्रकार से मेमोरी को मैनेज करता है। दूसरा प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन, ठीक, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट
और जॉब अकाउंटिंग। तो ये सब फंक्शंस किसके हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं कि कौन कौन सा कार्य, कौन कौन सा वर्क परफॉर्म कर सकता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखते हैं एक एक करके ऐसे आगे डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है हमने बताया प्रोसेस मैनेजमेंट। की कोई जॉब है अगर हम उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, कोई जॉब है उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हमेशा जॉब को एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको प्रोसेस कौन करेगा, हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू। तो किसी जॉब को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू यूज़ होगा। तो कौन सी जॉब कितने टाइम तक सीपीयू को होल्ड करेगी, यानी कि किसी जॉब को कितनी देर तक सीपीयू एलोकेट होगा, कब उस जॉब से सीपीयू को डी एलोकेट किया जाएगा। ठीक, ये सब डिसाइड करने का काम किसका होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रोसेस मैनेजमेंट की प्रत्येक प्रोसेस को हैंडल करके रखना, मैनेज करके रखना कि किस प्रोसेस को कितनी देर तक सीपीयू को एलोकेट करना है और या डी एलोकेट कब करना है, ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या कि जो भी हम बताएं कि जो भी वो सीपीयू होता है, तो सीपीयू हमेशा किससे अटैच होता है, सीपीयू डायरेक्टली अटैच होता है किससे, प्राइमरी मेमोरी से। ठीक ना, किससे, प्राइमरी मेमोरी से, यानी कि रैम से। अगर आपने ध्यान दिया होगा ब्लॉक डायग्राम में, तो जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है रैम से, ना कि सेकेंडरी स्टोरेज से। तो सीपीयू जो भी डेटा एक्सेस करता है कहाँ से करता है, रैम से एक्सेस करता है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यह डिसाइड करता है कि कोई भी डेटा कितनी देर तक रैम में रहेगा, कब तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा और कितना मेमोरी स्पेस लेगा। उसके बाद में जब हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसको यहाँ से रिमूव करना। ठीक, तो ये सब किसका काम होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको हम बोलते हैं क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी फाइल को क्रिएट करना। इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़। सभी फाइल रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्राइवर, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल। मतलब कुल मिला के फाइल को क्रिएट करने से लेके फाइल को डिलीट करने, शेयर करने तक का जो भी काम होता है वो किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसको बोलेंगे हम फाइल मैनेजमेंट। क्लियर। फिर आता है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में क्या कि फाइल हमारी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के बाद में जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको क्या करना, हमारे स्टोरेज डिवाइस में सेव करना। ठीक, उसके अलावा जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक, किसी भी जॉब को जो भी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, वो एलोकेट करना। तो ये सब काम कितनी देर तक एलोकेट करेगा, कब करेगा, ये सब काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। क्लियर, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। वही सेम कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड द प्रिकुलरिटीज ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूज़र। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी जो बोले तो पिकुलरिटीज़ हैं, यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं उसको क्या करना, हार्डवेयर डिवाइसेस की उसको यूज़र से हाइड करके रखना। ठीक, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको क्या करना, हाइड करके रखना। ये किसका काम होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो सिस्टम हैव सेवरल लेवल ऑफ स्टोरेज विच इंक्लूड्स प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एंड कैश स्टोरेज। हमने बताया कि जो स्टोरेज मैनेजमेंट है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, कि कोई भी जॉब एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कहाँ से स्टोर होगा, फाइनली हमारे स्टोरेज में, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में जाके स्टोर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज और कैसे सो दैट रनिंग प्रोग्राम कैन बी रेफरेंस इन। तो यहाँ से अब आगे अगर कभी इसका यूज़ होने वाला हो तो यहाँ से डेटा कहाँ कॉपी होगा, हमारे सिस्टम के रैम में कॉपी होगा। और कब तक रहेगा, जब तक इसका यूज़ कोई प्रोसेस करेगी, उसके बाद में इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। क्लियर। तो ये होता है क्या, स्टोरेज मैनेजमेंट, कि हमारा जो डेटा है वह सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंट स्टोर होगा, फिर वहाँ से उसको क्या करना, लेना और रैम में स्टोर करना। कब तक, जब तक कि उसका यूज़ कोई प्रोसेस कर रहा हो, उसके बाद में यहाँ से रिमूव करना। तो ये सब काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा बाय मीन ऑफ पासवर्ड एंड अदर सिमिलर टेक्निक्स।
क्या सिक्योरिटी, जैसे कि हमने जानते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम को लॉक करके रख सकते हैं, ठीक ना, पासवर्ड के थ्रू सेव करके रख सकते हैं, ठीक। तो ये पासवर्ड का जो फीचर है ये किसका है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कि कोई अनऑथेंटिकेटेड यूज़र जो हो हमारे सिस्टम को यूज़ ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए। तो ये क्या कहलाता है, सिक्योरिटी फीचर कहलाता है, ठीक ना, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा जो भी कमांड्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं तो उसको इंटरप्रिट करना। दिस मॉड्यूल इज टू इंटरप्रिटिंग कमांड्स गिवन बाय द यूज़र एंड एक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू प्रोसेस द कमांड्स। मतलब कि कमांड्स को एक्सेप्ट करना और उसको जो है रिसोर्सेज को प्रोसेस करने के लिए आगे फॉरवर्ड करना, ये सब काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होते हैं कि हम अपने फाइल जो भी हमारे कई जो नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं तो उसमें हम क्या करते हैं जो भी डेटा है, मेमोरी है या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी हैं, ठीक ना, उसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसर विच डू नॉट शेयर मेमोरी, हार्डवेयर डिवाइसेस और अ क्लॉक। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू द नेटवर्क। तो होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होगा उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने इन रिसोर्सेज को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो नेटवर्किंग भी फीचर किसका है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। फिर देखते हैं जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब क्या, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। कि डिफरेंट यूज़र के द्वारा यूज़ किए जाने वाले विभिन्न जॉब्स, यानी कि जो भी हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं उसके टाइम और उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले रिसोर्सेज को ट्रैक करना, ठीक। ये किसका काम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मतलब उसका हर प्रकार का डेटा रखना कि कितने टाइम तक कब कोई भी जॉब किस रिसोर्स को यूज़ की है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स डिले बिटवीन द रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड फ्रॉम द सिस्टम। कि हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस को भी क्या करना, कंट्रोल करना। किस प्रकार से, कि अगर मान लो हमारा प्रोसेसर अभी बिजी है तो उस टाइम तक किसी दूसरी आने वाली जॉब को, किसी दूसरी आने वाली प्रोसेस को होल्ड करके रखना तब तक जब तक कि हमारा ये प्रोसेसर फ्री नहीं हो जाता, ठीक। जिससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक। तो ये किसका फंक्शन होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेज एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग मेथड्स। एरर डिटेक्शन का मतलब यह होता है कि गलतियों को ढूंढना, किसी भी प्रकार की जो गलती हमारे सिस्टम में है, कोई प्रॉब्लम आ रही तो उससे रिलेटेड जो हमारा मैसेज है वो जनरेट करना और यूज़र के सामने डिस्प्ले करना। ये किसका काम होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको बोलते हैं हम क्या, एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स। कि अगर हमने बात किया कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे यूज़र को इंटरेक्ट कराना है, उससे क्या करना है, यूज़र को इंटरेक्ट कराना है हार्डवेयर से, ठीक। हार्डवेयर से तो इंटरेक्ट हो लिया, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, अदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं हम, उससे भी यूज़र को इंटरेक्ट कराता है। क्लियर। तो वही लिखा है, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि जो अदर एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी, उससे भी यूज़र को इंटरेक्ट कराना, ये किसका फीचर होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर होता है। आई बात समझ में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक। कब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं कि कब डेवलप किया गया, कि उसके वर्जन्स, इन सब कोई डिटेल में वीडियो आ चुकी है, ठीक। आप उसको देखिएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।